Hello students, how are you? I hope you are healthy and safe in your indoors. And in your accountancy subject, we start a new topic, interest on capital. In last 3-4 videos you studied the different method used in interest on drawings. And today we start provisions relating to interest on capital. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड भी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. हमें उसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस, व्हेन deed or agreement silent. Partnership deed means written document, written agreement. When deed or agreement silent. Silent means nothing is given about interest on capital. डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही कि इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना. इन दैट केस no interest will be allowed on partners capital. तो उस केस में पार्टनर की कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. साइलेंट मीन्स when the partnership deed is absence. Silent means when partnership deed is absence, then there is no interest will be allowed on capital. And second case, when deed provides interest on capital but it is silent. अब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्क्लोज तो किया गया है, उसमें एक क्लोज में राइट तो किया गया है, बट इट्स साइलेंट इन ट्रीटिंग एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन. अब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है कि पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट it is not mentioned interest on capital is treated as charge or appropriation. ये डिस्क्लोज नहीं किया गया. तो डिफरेंट 3 केसेस में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना होगा. फर्स्ट इज, इस केस में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओनली प्रॉफिट के केस में दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड व्हेन देयर इज प्रॉफिट. अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा. इफ फर्म इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. तो इन पर इस केस में 3 डिफरेंट सिचुएशंस फर्म के सामने आ सकती हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आ सकती हैं. तो आपने इन तीनों सिचुएशन को केयरफुली अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट जो सिचुएशन आने वाली है, इन केस ऑफ लॉस. अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट के केस में दिया जाएगा. दैट मीन्स इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. लॉस के केस में फर्म किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगी. एंड सेकेंड केस क्या है, when profit is equal or more than amount of interest. यहां पर क्या एक्सप्लेन किया गया है, सेकेंड सिचुएशन ये है कि जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो या तो इंटरेस्ट की अमाउंट के इक्वल है या इंटरेस्ट की अमाउंट से ज्यादा है. प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट की अमाउंट से इक्वल और मोर देन. तो आपने क्या करना है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. तो उस केस में आपने जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, कंप्लीट इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करके पे पार्टनर की कैपिटल पर पे करना है. एंड थर्ड सिचुएशन, व्हेन प्रॉफिट इज लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से रिलेटेड कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ जाता है. व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. जब हमारा प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट की अमाउंट से लेस है.
दैट मीन्स इंटरेस्ट इज मोर एंड प्रॉफिट इज लेस। तो उस केस में आपने क्या करना है, इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट तो पे किया जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं किया जाएगा अप टू इक्वल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उसको हम प्रॉफिट की अमाउंट तक ही इंटरेस्ट पे करेंगे। तो उस केस में आपने क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नहीं कंसिडर करना, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो को कैलकुलेट करके प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड करना है। आई एक्सप्लेन इट अगेन। जब प्रॉफिट की अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट से कम होगा तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली प्रॉफिट तक ही देना है, और प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट की रेशियो को कैलकुलेट करके प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड करना है। एंड केस नंबर थर्ड, व्हेन डीड और एग्रीमेंट प्रोवाइड्स ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। जब डीड में क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज गिवन क्लियरली दैट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म ने चार्ज करना है। यू नो द मीनिंग ऑफ चार्ज, दैट चार्ज मीन्स every items will be paid in case of profit and in case of loss. Charge means full interest will be allowed to the partner whether firm earns profit or loss. जब क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो आपने कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, फर्म चाहे प्रॉफिट की सिचुएशन में हो या लॉस की सिचुएशन में हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस केसेस with the help of example. Now I explain this provision with the help of example. A and B are partners sharing the profits in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Show the distribution of profits in each of the following alternative cases. डिफरेंट केसेस जो मैंने अभी आपको प्रोविजन अंडरस्टैंड कराए हैं उसी से रिलेटेड जो है वन बाय वन हम एक एग्जांपल को लेते रहेंगे। तो फर्स्ट केस है, यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल 2 लाख रुपीज ए की और बी की 1 लाख रुपीज। अब एंड प्रॉफिट, show the distribution of the profit in alternative cases. First case is the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profit for the year are rupees 50,000. यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दैट मीन्स केस नंबर 1 हो गया। तो केस नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट in case of profit, in case of loss, no interest will be given, then this profit is distributed the partners in their profit sharing ratio. ये 50,000 का प्रॉफिट जो है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड करके दे देंगे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. So first of all we prepare profit and loss appropriation account and show the distribution of the profit by profit and loss account rupees 50,000 and to profit transferred to a capital account
एंड बी कैपिटल अकाउंट। अब ए कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा? ए का शेयर 50,000 मल्टीप्लाई 3 में 5, तो इट्स आंसर इज 30,000 एंड बी शेयर इज 50,000 मल्टीप्लाई 2 में 5 इज इक्वल टू 20,000। दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, कंप्लीट प्रॉफिट इज distributed between the partners in their profit sharing ratio. Now second case, the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and losses. Here be aware about this word, losses for the year are ₹50,000। यहाँ पर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात तो कर रही है, डीड में क्लियर है, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है। अब ये सेकंड केस का फर्स्ट पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड तो है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रही कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो लॉस के केस में क्या होगा? नो इंटरेस्ट अलाउड, नो इंटरेस्ट अलाउड। तो कंप्लीट जो लॉस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बना करके लॉस विल बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर द लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 and loss is divided A and B partner by loss transferred to A capital account and B capital account। कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे हम? 3:2 में। A capital account 30,000 and B capital account 20,000। कंप्लीट लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ कम ऑन द थर्ड केस। थर्ड केस इज same condition and case number third is if the deed provides interest on capital at the rate of 8% per annum and the profit for the year are ₹50,000। तो यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट जो है वो 50,000 का हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात भी की गई है। देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। यहाँ पर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 8% है। देन रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 16,000 एंड बी कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई 8 बाय में 100 इट इज इक्वल टू 8,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है और प्रॉफिट हमारा 50,000 है। तो कंप्लीट इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 16,000 एंड बी 18,000, 24,000। रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया हमारा 26,000। तो 26,000 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। टू प्रॉफिट
transfer to A capital account and B capital account. हमारे पास प्रॉफिट है तो A का शेयर आएगा 24,000 मल्टीप्लाई 3 बाय में 5, $26,000. Here profit is 26,000 multiply 3 by में 5, that means 15,400 and 10,000, 15,600 and 10,400. It become 26,000 will be divided. Now case number 4. Case number 4, same situation. Here profit is, if the deed provides interest on capital at the rate of 8% per annum and profit for the year are rupees 15,000. यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट जो है ओनली 15,000 है, देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 24,000, प्रॉफिट कितना है 15,000. तो केस नंबर 4 क्या है कि प्रॉफिट जो है दैट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मोर है और प्रॉफिट लेस है. सो वी राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000. Here we don't divide the, हमने यहाँ पर प्रॉफिट को इस 15,000 को 3:2 में डिवाइड नहीं करना. हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का था 16,000 और बी का था 8,000. तो आपने 15,000 का प्रॉफिट जो है वो किस में डिवाइड करना है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट में. यही टॉपिक, यही केस इंपॉर्टेंट है. सो रेशियो, इंटरेस्ट की रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. ए का इंटरेस्ट 16, बी का 8,000, देन रेशियो बिकम 2:1. नाउ वी डिवाइड द प्रॉफिट. Here we write 2 interest on capital, not write here profit. 2 interest on capital A 15,000 multiplied by 2/3, that means 10,000, and B 15,000 multiply 1/3 5,000. That is our profit is divided in the ratio of interest. इंटरेस्ट की कैलकुलेट किया, उसकी रेशियो को हमने कैलकुलेट किया. देन वी डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट. एंड लास्ट केस नंबर 5, when the partnership deed provide interest on capital as a charge. Here deed provides the interest on capital at the rate of 8% per annum, even, अब देखो चार्ज की पहचान कैसे होगी, even if it involves the firm in loss and the profit
for the year are 15,000। अब यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हैं, क्लियर लिखा हुआ है डेट में कि इवन फर्म इन्वॉल्व इन लॉस, फर्म अगर लॉस में भी इन्वॉल्व कर रही होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। सेम मेथड वी अडॉप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, here we transfer profit for the year by profit and loss account 15,000। here we pay complete interest, इस केस में हम पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A 16,000 एंड B 18,000। अब फर्म का प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी लॉस ट्रांसफर टू A कैपिटल अकाउंट और B कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस बनेगा? हेयर 24,000, हेयर 15, तो 24, दैट मीन्स 9,000। अब 9,000 को हम क्या करेंगे? 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो A का शेयर आएगा 9,000 मल्टीप्लाई 3 बाय में 5, 5,400, और B का शेयर आएगा 9,000 मल्टीप्लाई 2 बाय में 5, दैट मीन्स 3,600। A कैपिटल अकाउंट 5,400 एंड B कैपिटल अकाउंट 3,600। ये जो लॉस है ये पार्टनर में 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। देन आई होप you understand the interest on capital provisions and do practice of the sum. Thank you.